Welcome to class 12 oscillations lecture 2. In the last lecture we have seen the expression for displacement, velocity and acceleration by reference circle method. Correct? Today we will derive those expressions. बेटा तभी भी मैंने आपसे कहा था कि अभी ये जो हम एक्सप्रेशंस देख रहे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे. वो तो हमने रेफरेंस सर्कल मेथड से इजीली ऑब्टेन की थी. करेक्ट. अब हम उसी चीजों को डिराइव करके देखना है हमें आज के लेक्चर में. मीन्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो डेरिवेटिव्स और डेरिवेशन बेस्ड है. ओके. अभी देखो उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ठीक है. एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा? अब उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, लेक्चर 1 में भी मैंने कहा था, एसएचएम की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एसएचएम का आईडी कार्ड क्या है हमारा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. करेक्ट. तभी भी हमने यही बात कही थी कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, मतलब तुम्हारा सिस्टम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. लेकिन अब ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब ये हो गया सेकेंड. अब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी है, F इज इक्वल टू एम ए भी है. इट मीन्स आई कैन से दैट एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. करेक्ट. अब मेरा एम ए क्या हो गया? माइनस के एक्स हो गया. लेकिन अगर बेटा मैं अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखूं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? What is acceleration? It is rate of change of velocity. Correct. Means अगर मैं systematically जाऊं तो dx by dt क्या है? मतलब rate of change of displacement क्या होता है? v. उसी तरीके से d by dt of, अगर मैं ये देखो, let me show you in this manner what I said. rate of change of velocity क्या होती है? acceleration. करेक्ट. लेकिन अगर मैं यहां पर v की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज ये d by dt मैंने वैसे ही रहने दिया, v की जगह मैंने dx by dt पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? डबल डेरिवेटिव हो गया ना डिस्प्लेसमेंट का, विच इज इक्वल टू a. मतलब मेरा एक्सेलरेशन इन शॉर्ट क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर. राइट. दिस विल बी माई एक्सेलरेशन. अब मैं एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूं, तो ये मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स. राइट. Now what I will do बेटा? I will divide throughout by m. तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दूं, it is dividing throughout by m, तो मुझे क्या मिलेगा? ये m कैंसिल हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स k बाय एम एक्स. करेक्ट. ये इक्वेशन मिल गई मुझे. अब मैं अगर इसे यहां लेकर आऊं तो इट विल बी समवॉट लाइक डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0, बट k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. देयरफॉर my equation become d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This gives me the expression for differential equation of SHM. Got it? अब आप बोलोगे ये अचानक कहां से आ गया?
k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अचानक कहीं से भी नहीं आया है, वी विल सी के कहां से आया है। अभी हम ये देखेंगे कि ये ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाय एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों रखा। ये आपकी पूरी इन ऑल एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गई। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस टू बी क्लियर टू यू कि k बाय एम ओमेगा स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, ये आपको आपके डेरिवेशन में शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि k बाय एम को ओमेगा स्क्वायर क्यों रखा। ये देखो बेटा, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, ये पता है हमें, राइट और f इज इक्वल टू एम ए है, ये भी पता है। सो हम ये पुट कर लेते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट। तो इसके हिसाब से अगर ये यहां आ गया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स, राइट। बट लास्ट ईयर हमने सर्क्यूलर मोशन देखा था, सर्क्यूलर मोशन में हमने क्या देखा था, एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, करेक्ट। तो अगर बेटा मैं ये दोनों को सब्सटीट्यूट करूं, ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, एक्स दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाय एम कहां से आई थी, फाइन। ओमेगा स्क्वायर की यही वैल्यू को हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किए हैं। इतना भी, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं? तो आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एक्सप्रेशंस की तरफ। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, करेक्ट। लेकिन हमने तभी क्या कहा था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मीन्स अगर मैं ये वाले टर्म को, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां लेके जाऊं तो मुझे डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंड व्हाट इट विल बी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देयरफॉर यू कैन से a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी सर्क्यूलर मोशन में देख चुके हैं, वही चीज वापस यहाँ पर आ गई, राइट। एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में जो था वही एसएचएम में भी आया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कह रहे भाई ये एक्सप्रेशन तो पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कर सकते हैं, सब जगह सेम कर सकते हैं, फिजिक्स है ना, सब्जेक्ट भी एक ही है, राइट। लेट अस प्रोसीड फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए देखते हैं बेटा, वेलोसिटी के लिए आपको क्या मिलती है इक्वेशन। तो अभी हमने कहां पे रोका, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से, डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। बट व्हाट इज dx by dt बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, मीन्स dv by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये जो dv by dt है, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, dv अपॉन dt डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय dx। तो dx यहाँ भी, dx यहाँ भी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये dx बाय dt क्या हो गया, v हो गया, मतलब आई कैन से इट इज v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल गया बेटा। x के टर्म्स को एक तरफ करो, v वाले टर्म को एक तरफ रखो, क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं,
तो चलो लाओ इंटीग्रेट करेंगे। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमने मैथमेटिक्स में देखा है, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अब इसके आगे क्या करेंगे बेटा, लेट्स सी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ऑसिलेशन लेक्चर 1 में, एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू 0 हो जाती है और x की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड होता है, करेक्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज आवर एम्पलीट्यूड। सो ये वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये वैल्यू यहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो व्हाट विल इट बिकम बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई। अब c की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। तो बेटा यहां से सारे 2 बाहर आ जाएंगे, मीन्स आई कैन से दैट इट इज, मैं स्क्वायर से लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर अपॉन 2, राइट। मैंने सिर्फ ये टर्म को इधर और ये टर्म को यहाँ करके ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब 2 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे बेटा स्क्वायर के टर्म्स में है, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फाइन, हियर वी गॉट द वैल्यू फॉर वेलोसिटी। अब हम आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। देखो पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, अब हम वेलोसिटी निकाले हैं, इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे जिधर रोका हम वहां से डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा हमें v क्या मिला था, व्हाट वाज आवर v, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब v क्या होता है, इट इज dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो x के टर्म्स को एक तरफ करो, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ करो, क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आके डिवाइड होएगा, ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, करेक्ट। अब जब हमारे टर्म्स एक तरफ हो गए, टर्म्स बाइफरकेट हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चलो यही टर्म में उसको बाहर कर लेती हूँ, क्या होगा ये, ओमेगा इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस कॉन्स्टेंट। सो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस कांस्टेंट होगा, यहाँ पे चलो हमने कांस्टेंट ले लिया डेल्टा, हम ऑलरेडी c यूज कर चुके हैं कांस्टेंट के लिए,
तो यहाँ पे हमने एक दूसरा कांस्टेंट लिया है डेल्टा। ये साइन यहाँ पे इनवर्स है, वहां जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए यहाँ डिनोमिनेटर में, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो हियर इज माय इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन हमने रेफरेंस सर्कल मेथड से भी निकाली थी, करेक्ट। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी मिलेगा, जैसे हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। गॉट इट? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तीनों समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सम प्रॉब्लम्स एंड द वैल्यू ऑफ x एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे थोड़े, ये दोनों लेक्चर से रिलेटेड, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज होगा वो भी देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।